हमें मोहन और राधा के प्रेम को दोहराना होगा, सही जगह, सही समय, सही भावना से। जो भी ऐसा करेगा उसकी जान खतरे में होगी, पर अगर सफल रहा तो गांव को शांति मिल सकती है। अब सवाल था, कौन करेगा ये अंतिम प्रयास? नीलेश ने कहा, मैं मोहन का खून हूं, ये मेरा फर्ज है। पर आरव आगे आया, मैं राधा से जुड़ चुका हूं। अगर मुझे ही माध्यम बनाया गया तो शायद उसकी आत्मा मुझे पहचान ले। भैरवनाथ बोले, तो फिर निर्णय हो गया। अगली पूर्णिमा को झील के पास जब साइकिल की घंटी बजे, तब ये प्रेम यात्रा दोहराई जाएगी और दैत्य का अंत करने की कोशिश की जाएगी। भाग 3 समाप्त। अगला भाग, झील का दैत्य। जल्द ही पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। गांव में फिर डर का साया था। बचे हुए 3 पापियों, सुरेश चौधरी, बलवीर ठाकुर और हरनाम पुजारी, ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा लांघी, एक लाल साइकिल उनके सामने आ खड़ी हुई। उनके टायर पंक्चर हो गए और मोबाइल नेटवर्क गायब। गांव एक बार फिर साइकिल की चपेट में आ गया था। भैरवनाथ ने आरव और नीलेश को विशेष मंत्र दिए। झील के पास यज्ञ की तैयारी हुई। गांव वालों को मंदिर में बंद कर दिया गया। केवल 3 लोग वहां होंगे। 1 आरव, राधा की आत्मा से जुड़ा मालचंद। नीलेश, मोहन का वंशज। 3 भैरवनाथ, मंत्र साधक। झील शांत थी, पर झील का पानी अब काला दिखने लगा था। मध्य रात्रि की बेला हुई। झील के बीच से बुलबुले उठे। फिर धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। लंबा, अंधेरे में चमकता शरीर, सिर साइकिल के पहिए जैसा और आंखें लाल अग्नि जैसी। वो था झील का दैत्य। उसने गहराती आवाज में कहा, तुमने राधा की आत्मा को पुकारा है, पर अब वो मेरी है। उसका दर्द मेरी शक्ति है। आरव अचानक कांपने लगा और फिर एक स्त्री स्वर में बोला, मोहन, मुझे बचाओ। नीलेश ने झील के किनारे खड़े होकर लाल साइकिल पकड़ी। वो चिल्लाया, राधा, मैं तुम्हारे प्रेम की सौगंध लेता हूं। इस दैत्य से तुम्हें छुड़ा कर रहूंगा। साइकिल खुद ब खुद हिलने लगी। आरव के शरीर से सफेद प्रकाश निकला, जैसे राधा की आत्मा बाहर आ रही हो। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। नीलेश साइकिल पर बैठा, आरव को पीछे बैठाया। राधा की आत्मा उसमें समाई हुई थी। दोनों झील के किनारे उसी रास्ते पर चल पड़े जहां कभी मोहन और राधा भागे थे। झील के पानी से दैत्य निकला और साइकिल के पीछे दौड़ पड़ा। घंटी बजी। टिंग टिंग टिंग। रास्ता घना हो गया। हवा तेज, पर साइकिल रुकती नहीं थी। झील के उस पार एक पेड़ था जहां राधा और मोहन ने पहली बार मिलकर प्यार का इजहार किया था। वहीं अब मोक्ष का द्वार था। भैरवनाथ चिल्लाया, जल्दी, पेड़ की छांव में प्रेम की प्रतिज्ञा दो, यही उसकी मुक्ति है। नीलेश ने आरव, राधा का हाथ पकड़ा। राधा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, तुम अब मुक्त हो। दैत्य जोर से चिल्लाया, नहीं, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। उसने झील को लाल कर दिया। झील से 5 साइकिलों की परछाई निकली। हर परछाई एक पापी की आत्मा थी। वो नीलेश की ओर बढ़ी। तभी आरव ने आंखें खोली। अब उसमें राधा नहीं थी, बल्कि राधा की आत्मा सामने आ खड़ी हुई थी, सफेद वस्त्र में। उसने हाथ फैलाया और कहा, मुझे शांति चाहिए और तुझे विनाश। राधा ने झील की ओर मुंह कर तेज चीख मारी और रोशनी फैल गई। रोशनी दैत्य को छूते ही उसका शरीर जलने लगा। उसने चिल्लाया, नहीं, मैं उसकी पीड़ा था, मैं उसकी यातना था। पर राधा की आत्मा अब शक्ति में बदल चुकी थी। साइकिल जोर से घूमी और उसकी चेन दैत्य को जकड़कर झील में खींच ली। फिर एक जोर का विस्फोट हुआ और झील एकदम शांत। राधा की आत्मा ने नीलेश की ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे आकाश की ओर उठ गई। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। आरव बेहोश हो गया। भैरवनाथ ने आंखें बंद कर ली। सूरज की पहली किरण झील पर पड़ी और गांव ने चैन की सांस ली। 3 दिन बाद गांव में सब सामान्य हो गया। पर चौथे दिन गांव के स्कूल में बच्चों ने देखा, एक कोने में लाल साइकिल रखी थी। उसकी घंटी अपने आप बज रही थी। टिंग। गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर एक चीज थी जो सबकी नजर से बच नहीं पाई। पुराने स्कूल के एक कोने में पड़ी लाल साइकिल, जिसकी घंटी खुद ब खुद बज रही थी। टिंग। बच्चे डर गए। उन्होंने मास्टर जी को बताया। मास्टर जी ने सोचा कोई शरारती बच्चा होगा, पर जैसे ही उन्होंने साइकिल को हाथ लगाया, उनका हाथ झंझना गया
और आंखों के सामने राधा की चीखती छवि दिखी। आरव अब सामान्य था, पर सपना फिर आया। इस बार राधा नहीं, बल्कि साइकिल खुद बोल रही थी, मेरे भीतर कुछ और है, मेरा असली स्वरूप अभी छिपा है। भैरवनाथ को बुलाया गया। उन्होंने झील के पानी से भरे लोटे को साइकिल पर छिड़का। साइकिल जलने लगी, पर पिघली नहीं। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, साइकिल एक माध्यम थी, लेकिन इसके भीतर कोई वस्तु छिपी हुई है, कोई शापित वस्तु जो इस सब का मूल कारण है। नीलेश को याद आया कि उसके दादा मोहन की एक पुरानी वसीयत थी जो कभी खो गई थी। बहुत खोजबीन के बाद एक पुराने संदूक में वो वसीयत मिली। उसमें लिखा था, यदि कभी मेरी साइकिल लौट आए तो याद रखना, उसके पहियों में मैंने राधा की आखिरी चिट्ठी और एक रहस्य छुपाया है। उस चिट्ठी में उसका असली दर्द है और वो ही साइकिल को श्राप का पात्र बनाती है। भैरवनाथ, आरव और नीलेश ने मिलकर साइकिल का पिछला पहिया खोला। अंदर से निकली एक लिफाफे नुमा चमड़े की पोटली। उसके अंदर थी एक पुरानी खून से सनी चिट्ठी और एक लोहे की कील, काली, मुड़ी हुई। चिट्ठी राधा ने मरने से एक रात पहले लिखी थी।